Good morning, my dear friends. I am K. Bhardwaj. Welcome you all to Jain Rozgar classes. In the last class, we have been studying narration, and you have studied change of persons, and I hope all of you have enjoyed the class. This class will also be very useful for all of you. Today, we shall change narration on the basis of tense. So, there is a very big role of tense in transformation of direct speech into indirect speech. So, we shall learn today how tense helps to change डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो पहले मैं ये बता दूं कि जब कभी भी टेंस में परिवर्तन लाते हैं तो वैसे अवस्था में ये जरूर समझें कि टेंस में परिवर्तन तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो. रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ बोलो? सिंपल पास्ट में. मैं क्या कह रहा हूँ? रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो. अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में नहीं होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो यू कीप दिस रूल इन योर मेमोरी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. आज हम लोग नरेशन में देखेंगे टेंस पे आधारित, है ना. तो चेंज ऑफ टेंसेस टाइटल डालते हैं हम लोग. चेंज ऑफ टेंसेज, टेंस बदलते कैसे हैं. ठीक है, तो पहले रूल को जानो. जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सिंपल पास्ट में होता है. ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल पास्ट टेंस then the verb then the statement of reported speech will change into corresponding past. ठीक है, तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो बोलो? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब is in simple past, then reported speech will change into corresponding past. कहाँ बदलेगा? corresponding past. ठीक है, अब इसमें से एग्जाम्पल लेने के पहले हम लोग इसको टेंस वाइज अध्ययन करेंगे, है ना. वी शैल स्टडी इट ऑन द बेसिस ऑफ टेंस. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात को. किसको देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे, ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ए साइड आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया आपका क्या? रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, अब है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है और रिपोर्टिंग वर्ब की बात है. तो अब मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो बोलो? सिंपल पास्ट में हो. कहाँ बोलो? सिंपल पास्ट में, है ना, सिंपल पास्ट में.
और रिपोर्टेड स्पीच है कहाँ बोलो, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात है कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये बदल जाएगा कहाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में होता क्या है बताओ, सिंपल पास्ट में हाँ क्या हो सकता है, V2। तो अब है कि ये आपका यहाँ क्या हो सकता है, V1 या V5। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये V1 और V5 जो है आपका, है ना, इसके अनुसार ये बदल जाएगा आपका V2 में। कहाँ बदल जाएगा, V2 में। ठीक है, V2 में बदल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। अब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य जो है कहाँ बदल जाता है बोलो, सिंपल पास्ट में। तो जब ये V2 बन जाएगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट हुआ, वो भी पास्ट है तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। ठीक है, अब इसमें जो है आप एग्जाम्पल लो, यू कैन पुट हेयर एन एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले ही लो, ठीक है, क्लियर कर लो। अब यहाँ लिखा रिपुंजय सेड टू राखी, है ना, यू वांट टू डिफेम मी, ठीक है, यू वांट टू डिफेम मी। ठीक है, रिपुंजय सेड टू राखी यू वांट टू डिफेम मी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो खास करके ये सेड जो है, ये पार्ट जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो है सेड क्या है बोलो, V2 है। ठीक है, वांट क्या है बोलो, V1 है। ठीक है, तो इस V1 को V2 में बदलेंगे। ठीक है, पर्सन चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ डालते हो, है ना, यू वांट टू डिफेम मी। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे बोलो, हटा करके दैट लगाएंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, तो अब इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, है ना, व्हेन यू विल चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में, क्योंकि इसके पास राखी ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो गया, रिपुंजय टोल्ड राखी दैट। मैंने कल बताया था पर्सन चेंज करने के लिए कि सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। राखी क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो राखी यहाँ आएगी तो क्या बन के आएगी, सी बन के आएगी, सी, है ना। अब यहाँ वांट बदल जाएगा V2 में, तो क्या हो जाएगा, वांटेड, है ना, क्या हो जाएगा, वांटेड टू डिफेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, डिफेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मी बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपुंजय के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या होगा, हिम। ठीक है, हिम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं वो भी सिंपल पास्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लो, यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल टू, है ना, आप जो है दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, है ना। यू पुट हेयर अनदर एग्जाम्पल, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लो, आदित्य सेड टू सरफराज you do not want to change
योर radical view, है ना, यू डू नॉट वांट टू चेंज योर रेडिकल व्यू। तो आदित्य सेड टू सरफराज, यू डू नॉट वांट टू चेंज योर रेडिकल व्यू। तो यहाँ ये जो है आपका ये पूरा जो वाक्य है ये क्या है बोलो, रिपोर्टेड स्पीच है। टेंस क्या है इसका, सिंपल प्रेजेंट है। क्या बोलो, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और आपका ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, ये क्या है बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब का क्लाउज है, ठीक है। टेंस क्या है बोलो, सिंपल पास्ट। टेंस क्या है बोलो, सिंपल पास्ट। तो समझ में आ रहा है। तो अगर वाक्य जो है का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो ये कहाँ बदल जाते हैं, सिंपल पास्ट में बदल जाते हैं। इसके वर्ब सिंपल पास्ट में बदल जाते हैं। अब बदलने का काम करो। तो आदित्य के पास जो है सेड वर्ब है आपका V2। तो आदित्य में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ इसका, है ना, आप सारे लोग बनाओ, ठीक है। तो आदित्य का क्या हो गया, आदित्य शेड को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि शेड के बाद ऑब्जेक्ट सरफराज है। तो आदित्य टोल्ड सरफराज, हाँ सरफराज। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए दैट लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाओगे, दैट। सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, सरफराज के अनुसार, है ना। तो सरफराज जो है यू के स्थान पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ ही लिखो, ही। अब डू नोट लिखा हुआ है तो डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड, है ना। तो यहाँ क्या लोगे, डिड नॉट लो। डू नोट के बदले क्या लेंगे, डिड नॉट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा। वांट अपने जगह पे वांट रह जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है डिड का प्रयोग हो चुका है। तो डिड के बाद कभी भी V1 का प्रयोग होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था किसी क्लास में। तो डिड नॉट वांट टू चेंज, है ना, डिड नॉट वांट टू चेंज। अब योर बदल जाएगा सरफराज के अनुसार क्योंकि सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सरफराज यहाँ योर के स्थान पे आकर के क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, है ना, हिज रेडिकल व्यूज। क्या बोलो, रेडिकल व्यू बन गया। तो आप आसानी से टेंस चेंज किए सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कहाँ देखेंगे बोलो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है कहाँ बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य को भी लिया जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इफ रिपोर्टिंग verb is in simple past and reported speech is in present continuous, then its tense will change into past continuous tense, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लो, डायरेक्ट स्पीच का पहले एग्जाम्पल लो, ठीक है। मिहिर सेड टू आराध्या, you are trying
to set a new trend in फैशन, है ना। तो आप जो है फैशन की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट करना चाह रहे हो, है ना। तो मिहिर सेड टू आराध्या आपका सिंपल पास्ट में रिपोर्टिंग भर। रिपोर्टेड स्पीच आपका कहाँ है बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आप इसका टेंस देखो, है ना, क्या बोलो, ये पूरे वाक्य का टेंस क्या है बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ बदलेगा, पास्ट में बदलेगा। ठीक है, पास्ट में बदलेगा तो पास्ट में बदलने के लिए रेडी हो जाओ, बी रेडी टू चेंज इट, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रेडी हो, इनडायरेक्ट स्पीच, बदलो इसे, है ना। आई गिव यू सम मोमेंट, आपको कुछ समय मैं देता हूँ, बदलो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। मिहिर सेड टू आराध्या, तो मिहिर इस वाक्य में रिपोर्टिंग भर में सब्जेक्ट है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो मिहिर का मिहिर हो गया। सेड को बदल दिया टोल्ड में, है ना, सेड को कहाँ बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। आराध्या का स्थान वही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। यू बदल जाएगा आराध्या के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना। तो आराध्या किसके स्थान पे आएगी, यू के स्थान पे आएगी। तो यू के स्थान पे आराध्या जब आएगी तो क्या बन जाएगा, सी। क्या बन जाएगा बोलो, सी। सी के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लेते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, तो इज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज, है ना। क्योंकि आर का प्रयोग तो प्लुरल के लिए हुआ ना, सी क्या है बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जब सी की बात करेंगे तो उसका जो है सहायक क्रिया क्या होगा, इज होगा कंटिन्यूअस में। अब जब इसके संगत में आके बदलेगा तो इज का पास्ट टेंस क्या होगा, वाज होगा। तो यहाँ वाज कैसे हुआ है पता चल रहा है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं चलता है कि ये वाज कैसे लिख दिए, है ना। तो सी वाज ट्राइंग का ट्राइंग रह गया, सी वाज ट्राइंग टू सेट अ न्यू ट्रेंड इन फैशन, सेट अ न्यू ट्रेंड इन फैशन। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल तुम खुद बनाओगे, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आप खुद बनाओगे। तो यहाँ मिहिर सेड टू आराध्या, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू सेट ए न्यू ट्रेंड इन फैशन। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क दिस, ठीक है, यू कैन आस्क दिस टू मी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पूछ सकते हो। चलो नहीं ज़रूरत है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल और लो, ठीक है, यू पुट अनदर एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल लो, ठीक है। शिवम शिवम सेड टू निधि, शिवम सेड टू निधि, है ना, शिवम सेड टू निधि, यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज स्प्रेडिंग wrong information among the employees, ठीक है। तो आप इसको चेंज करो, यू चेंज इट। मुझे नहीं लगता है कि आपको चेंज करने में कोई दिक्कत आएगा। चलो
बहुत अच्छी बात, कोशिश कर रहे हो, यही काफ़ी है ना। यू आर ट्राइंग, दैट्स इनफ फॉर मी। ट्राई 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 ट्राई, कोशिश करो, है ना, तभी सीख पाएंगे ना। नहीं कोशिश करोगे तो कैसे सीखेंगे। कोशिश करने से पत्थर भी क्या बन जाता है बोलो, पानी बन जाता है ना। रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, ठीक है। तो ट्राई, चलो इनडायरेक्ट स्पीच में मेरे भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद करना है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हो भाई, तो बनाओ शिवम टोल्ड निधि, है ना। शिवम टोल्ड टोल्ड निधि, बहुत अच्छा बात। आगे क्या, आगे बोलो। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएगा ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या लोगे, दैट का प्रयोग करोगे, दैट लो। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ठीक है, बोलो। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है बोलो, निधि है, क्या बोलो, निधि। तो निधि के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, सी, है ना। निधि जब यहाँ आएगी तो क्या बन के आएगी, इसका प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा क्या बोलो, सी। तो यहाँ सी का प्रयोग किया, है ना। यू के लिए आर का प्रयोग किया गया है, तो सी के लिए इज का प्रयोग होगा। और इज को जब चेंज करेंगे सेट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो सी वाज। अब ऑलवेज क्या है, एडवर्ब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सी वाज ऑलवेज का ऑलवेज लिखो, है ना, ऑलवेज। अब जो है वाज के बाद क्या आता है, V4। तो V4 में क्या है बोलो, स्प्रेडिंग का प्रयोग किया गया है। तो स्प्रेडिंग यहाँ V4 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्प्रेडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, स्प्रेडिंग है, ओके। अब क्या है बोलो, बाकी इन्फॉर्मेशन को हम ज्यों कहते हो रख देंगे। तो स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कैसा जो है इन्फॉर्मेशन फैला रही है, गलत सूचना फैला रही है, जानकारी फैला रही है ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ फैला रही है, कहाँ फैला रही है ना, एम्प्लॉयज़ के बीच में, अमंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, अमंग एम्प्लॉयज़। तो हमें नहीं लगता है कि टेंस चेंज करने में ज़्यादा समस्या हो रहा है क्या, देयर इज नो एनी डिफिकल्टी इन चेंजिंग टेंस, ठीक है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कथन में बदलने में टेंस की जो है भूमिका आपने देखा कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी मुख्य भूमिका है, उसी के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहेगा, सिंपल पास्ट में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है कहाँ है, सिंपल पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच आपका कहाँ है बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका टेंस क्या रखना है, सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट। इसका क्या रखना है बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट के ही वाक्य को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है बोलो, सिंपल पास्ट में क्या आता है बोलो, सिंपल पास्ट की पहचान क्या है बोलो, V2, है ना, मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसका भी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट रहेगा, V2 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, रहेगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर वाक्य होगा तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव या हैज रहेगा, यही रहेगा, और V3 रहेगा, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है ना, ये बदलता है किसके अनुसार, ये बदलता है आपका, है ना, ये बदलेगा इसके अनुसार, है ना। और बदलने के उपरांत जो है ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में।
तो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हैव हैज को कहाँ बदलेंगे, हैड में, है ना, और हैड के बाद V3 का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है कहाँ बोलो, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है ना। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट के कारण जो है V2 के कारण ये अपना वर्ब बदलेगा। तो हैव हैज कहाँ बदलेगा, पास्ट फॉर्म हैव हैज का क्या होगा, हैड होगा। तो हैड अपने साथ क्या लेगा, V3 लेगा। तो ये बात समझने में कोई परेशानी तो है नहीं। साइंटिफिकली भी देखो तो जो है यही है, ग्रामेटिकली देखो तो यही है, ठीक है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल ले करके भी क्लियर कर लो, है ना। यू पुट एन एग्जाम्पल हेयर, ठीक है। आप एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ आप लोग सोनू सेड टू मी, सोनू सेड टू मी, ठीक है। सोनू ने मुझसे कहा, क्या कहा है, यू हैव स्पॉइल्ड माई चिल्ड्रेन, है ना, यू हैव स्पॉइल्ड माई चिल्ड्रेन, ठीक है। तो हैव यहाँ लगा, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलोगे, है ना, जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जब आओ, ठीक है, तो बदलो, हमारे साथ बदलो, ठीक है। सोनू का सोनू रह गया, है ना, सोनू का क्या रहा, सोनू। सेड बदल गया कहाँ बोलो, टोल्ड में, है ना। मी रह गया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या किया, दैट का प्रयोग किया। सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो गया, आई हो गया। आई के लिए क्या लेंगे, हैव लेंगे। हैव बदल जाएगा किस चीज़ में, हैड में बदल जाएगा। आई हैड, है ना, स्पॉइल्ड V3 है ऑलरेडी, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई हैड स्पॉइल्ड, फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है बोलो, सोनू। तो सोनू माई बन करके आएगा तो क्या होगा, हिज, है ना, हिज, ठीक है। और चिल्ड्रेन का क्या रह गया, चिल्ड्रेन रह गया, है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, देयर नो मच प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तो कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लो, तुम्हारा इच्छा है कि और एग्जांपल लें तो और लो, ठीक है। अनदर एग्जांपल, रचना सेड टू रिया, people have voted you for development of the country, तो लोगों ने आपको जो है वोट किया किस चीज़ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए वोट किया है। अब ये आपका जो स्टेटमेंट है ना, इसको इनडायरेक्ट में ले जाओ। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, रचना का रचना ही होगा। सेड टू को बदल दिया किस में बोलो, टोल्ड में। किससे कहा, रिया से। इन्वर्टेड कॉमा विल चेंज इनटू दैट, है ना। पीपल थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पीपल प्लुरल है, हैव है, ठीक है। तो हैव बदल जाएगा किस चीज़ में, पास्ट में तो बदलेगा तो क्या होगा, हैड वोटेड हो गया, हैड वोटेड। यू है सेकेंड पर्सन, ये बदल जाएगा रिया के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर, वोटेड हर, ठीक है, हर। फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बदलता है बोलो, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है कहाँ बोलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस तो हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, अब लास्ट बचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है ना। तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है, ओके। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में क्या होगा, बदलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया है बालक, है ना, ये सिंपल पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सीधे हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं तुमको। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 है प्लस ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, हैव हैज के बाद क्या होगा, बीन होगा, बीन के बाद क्या होगा, V4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और अगर टाइम की बात है तो उसमें तो बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे ये जो हैव हैज देख रहे हो, ये हैव हैज जो है इसके कारण जो है बदल जाएगा, कहाँ बदल जाएगा, हैड में, कहाँ बदल जाएगा, हैड में। तो जैसे हैव हैज को हैड में बदलोगे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए चलो, है ना, यू टेक एग्जाम्पल फॉर इट, आप एग्जाम्पल इसके लिए लो। आरती सेड टू आलोक the government of India has been supporting its neighboring countries, है ना, since 2014, है ना, 2014, ठीक है। ये कोई हिस्ट्री का फैक्ट नहीं है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है जिसे इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। अब सेड टू है ना, तो सेड टू को कहाँ बदलेंगे, टोल्ड में। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में आओ, इनडायरेक्ट स्पीच में आरती, है ना, आरती टोल्ड आलोक, ओके, आरती टोल्ड आलोक, इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे हम, बोलो दैट में बदलेंगे। क्यों दैट में बदलेंगे बताओ, वाई वी शैल चेंज इट इनटू दैट, क्योंकि ये वाक्य क्या है बोलो, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस का वाक्य होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दैट का प्रयोग किया गया। अब क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये थर्ड पर्सन है ना, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन में कोई चेंजेज नहीं होते हैं। तो यहाँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यों का त्यों लिखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हैज बदल जाएगा किस चीज़ में, सेड के कारण, कहाँ बदल जाएगा बोलो, हैज बदल जाएगा हैड में। तो यहाँ हैड लिखो, है ना, हैड, है ना, बीन सपोर्टिंग, हैड बीन सपोर्टिंग, हैड बीन सपोर्टिंग, है ना, इट्स नेबरिंग कंट्रीज,
countries since 2014. ठीक है, since 2014. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, अब इसमें कोई जो है टेंस चेंज करने में परेशानी नहीं होना चाहिए आप सारे बच्चों को. आराम से आप सारे लोग टेंस चेंज कर पा रहे हैं, है ना. कंफर्टेबली यू आर चेंजिंग दिस. अब हम लोग को क्या बचा बोलो, अब इससे क्या सीखे. हाँ, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे. सिंपल प्रेजेंट को कहाँ बदलेंगे बोलो, सिंपल पास्ट में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है, तो अब है कि इसे आसानी से याद रखने का भी तरीका है और इसे आसानी से आप याद रख भी लेंगे, है ना. हमें इसमें परेशानी दिखता नहीं है. अब आ जाओ बात करते हैं पास्ट टेंस को पास्ट के हिसाब से ही बदलना. तो अब पास्ट टेंस में हम इन कर रहे हैं, है ना. कहाँ इन कर रहे हैं बोलो, पास्ट टेंस में. अब अगर सबसे पहले बदलेंगे सिंपल पास्ट, किसको बदलेंगे बोलो, सिंपल पास्ट को. ठीक है, तो याद रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या हो बोलो, सिंपल पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो बोलो, सिंपल पास्ट में हो, है ना. ये रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है बोलो, सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट. और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलो सिंपल पास्ट, कहाँ बोलो, सिंपल पास्ट, है ना. जैसे मान लो कि इधर भी सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, और इधर भी सब्जेक्ट के बाद क्या है बोलो, V2 प्लस ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये भी सिंपल पास्ट में है और ये भी क्या है बोलो, सिंपल पास्ट में है. दोनों का वाक्य कहाँ है बोलो, सिंपल पास्ट में. तो ऐसे अवस्था में रिपोर्टेड स्पीच बदल जाता है ना. ये बदल जाएगा कहाँ बोलो, पास्ट परफेक्ट में. कहाँ बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, कहाँ बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में. तो जब इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ. इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब्जेक्ट V2 जो भी हो टोल्ड लिखेंगे तो भी V2 ही रहेगा. इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या आएगा, दैट आएगा, सब्जेक्ट होगा. ये V2 बदल जाएगा किस में बोलो, हेड प्लस V3 में बदल जाएगा. V2 किस में बदल जाएगा, हेड प्लस V3 में. फिर से ध्यान दो, हाँ, V2 बदल जाएगा. ये V2 के कारण क्या हो जाएगा, हेड प्लस V3 में बदलेगा, है ना. ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रखेंगे. तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना. तो अब एक एग्जाम्पल हो जाए क्या, यू पुट एन एग्जाम्पल. आप एक एग्जाम्पल बनाओ, उदाहरण लेते हैं. आनंद सेड टू अमृता, Anand said to Amrita, Mr. Yogi rooted out all the hideouts of hooligans. ठीक है, आनंद सेड टू अमिता, मिस्टर योगी रूटेड आउट ऑल द hideouts ऑफ hooligans. ठीक है, अब यहाँ देख लो कि ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिंपल पास्ट में है. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब आपका क्या है बोलो, सिंपल पास्ट है. ठीक है, दोनों सिंपल पास्ट है. ये भी V2 है ना, और ये भी क्या है बोलो, V2 है. ठीक है, तो
सिंपल पास्ट के कारण जो है ये सिंपल पास्ट कहाँ बदलता है बोलो, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ठीक है, तो इससे बना हुआ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे ले चलो, है ना। यू ट्रांसफॉर्म दिस स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, आनंद आनंद टोल्ड, है ना, किसे, अमृता से कहा, क्या कहा बताओ, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लोगे, दैट मिस्टर योगी थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूटेड आउट को पास परफेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड रूटेड आउट, क्या हो जाएगा, हैड रूटेड आउट। ठीक है, हैड रूटेड आउट, क्या चीज़ को उखाड़ फेंका, क्या चीज़ को समाप्त कर दिया था, तो गुंडे मवालियों का, है ना, हुलीगन्स का अर्थ होता है गुंडा मवाली, क्रिमिनल्स, है ना, हुलीगन्स का अर्थ क्या होता है, अपराधी, गुंडा मवाली। ठीक है, तो इनके हाइड आउट्स जो छुपने के स्थान से थे सारे को क्या किया, ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से। तो मिस्टर योगी हैड रूटेड आउट ऑल द हाइड आउट्स, ऑल द हाइड आउट्स, हाइड आउट्स, ठीक है, ऑफ होलीगन्स, ऑफ होलीगन्स। तो इसमें सारा स्टेटमेंट थर्ड पर्सन में है ना, ये सारा थर्ड पर्सन में है। तो आपको मैंने बताया पर्सन चेंज करने के क्रम में कि रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट में अगर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है तो इसके पर्सन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके पर्सन चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में अगर रखते हैं, दोनों में, रिपोर्टिंग वर्ब में भी और रिपोर्टेड स्पीच में भी सिंपल पास्ट रखते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका चलेंगे नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। कहाँ बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में है, रहेगा क्या, रह सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ हो बोलो, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिंपल पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ बोलो, सिंपल पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस में, कहाँ बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। इसके बाद क्या होगा, V4 ऑब्जेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में कहाँ बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये हो गया तुम्हारा क्या बोलो, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट स्पीच का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। फिर ऑब्जेक्ट लो, इन्वर्टेड कॉमा ये जो यहाँ रहता है ना, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए आप क्या लोगे, दैट का प्रयोग करोगे। फिर सब्जेक्ट लोगे, वाज वेयर बदल जाएगा किस चीज़ में, हैड बीन में। कहाँ बदल जाएगा बोलो, हैड बीन में बदल जाएगा, है ना। सिंपल पास्ट बदल जा रहा है किस चीज़ में बोलो, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट कहाँ बदलता है बोलो, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कब बनता है बताओ, जब हेड के साथ V3 लेते हैं। तो बाज बेयर में हेड तो सहायक क्रिया होगा, V3 कहाँ से लाएगा, तो बाज बेयर का V3 फॉर्म क्या होता है बोलो, बिन होता है। इसलिए क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, V4 को V4 रखो यहाँ, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस, है ना। ठीक है, ये सिंपल पास्ट फॉर्म मान लो तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फिर V4 को ज्यों कहते हो रख दो, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये हो गया आपका क्या बोलो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आसानी से बिन कहाँ से आता है भाई, तो बिन बी से आता है ना। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज। अब वाज का जो है परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, पार्टिसिपल फॉर्म बिन, है ना। तो यहाँ बिन का प्रयोग हुआ, वाज बेयर जो है बदल गया बोलो हैड बिन में। कहाँ बदल गया, हैड बिन में। क्लियर ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य अगर हो, अगर इसे बदलना हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्रम में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लो,
यू टेक एन एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल लोगे तो समझ पाओगे। राखी सेड टू मी, राखी सेड टू मी, है ना, यू वेर मेकिंग ए फन, मेकिंग ए फन, मेकिंग ए फन ऑफ मी, यू वेर मेकिंग ए फन ऑफ मी, यू वेर मेकिंग ए फन ऑफ मी। आप क्या कर रहे थे? मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो राखी ने मुझसे कही कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? राखी ने मुझसे कही कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, अब इसे ले जाओ इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओगे तो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओ तो क्या होगा? राखी का राखी रह गया, है ना, राखी सब्जेक्ट को यहाँ रखो। सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा, है ना। सेड किस में बदलेगा? टोल्ड में, तो यहाँ टोल्ड लिखो, है ना। मी रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को कहाँ बदलोगे? दैट में बदलोगे। ठीक है, सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ मी यू का स्थान पे आएगा तो क्या होगा? आई बनेगा। ठीक है, बेयर किस में बदलेगा? बेयर बदलेगा किस चीज़ में बोलो? बेयर किस में बदलेगा? हैडबिन में बदलेगा। तो हैडबिन यहाँ लिखो, बेयर हैडबिन, है ना। मेकिंग ए फन ऑफ मी बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। राखी तो क्या हो गया? हर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है आपका टेंस में परिवर्तन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्रम में जो है बदलने के वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखोगे याद, क्योंकि मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना करके बता दिया ताकि आपको समझने में कोई ख़ास परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या बोलो? कुछ स्पेशल यूजेज की बात करेंगे। तो कुछ स्पेशल यूज में मैं बता दूं कि अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो वैसे अवस्था में रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट के टेंस बदलते नहीं हैं, उसके वर्ब बदलते नहीं हैं, वर्ब के टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो है फ्यूचर टेंस में हो, तो वैसे अवस्था में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसको नोट के रूप में लिख लेंगे ताकि जो है हमें बाद में काम आए। ठीक है, नोट में लिख लो, है ना। यू मस्ट राइट डाउन इन नोट, इसे याद रखोगे। ठीक है, कब नहीं बदलना है ना। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहाँ बोलो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन द टेंस ऑफ the tense of reported speech will not change। ठीक है, नहीं बदलेंगे, है ना। एग्जाम्पल में देखो, असीमा says to Alia, Asima says to Alia, Rahim is a very generous person। ठीक है,
रहीम इज ए वेरी जनरस पर्सन। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, और ये भी क्या है बोलो, सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं होती है ना, टेंस विल नॉट चेंज। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओगे, बदलोगे, तो क्या हो जाएगा, असीमा का असीमा, सेज बदल जाएगा टेल्स में। सेज कहाँ बदल जाएगा, टेल्स में। किससे बोला, आलिया से बोला। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाओ। रहीम का रहीम इस्तेमाल करो, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होता है। ईज का ईज रह गया, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बोलो, सिंपल प्रेजेंट में है। इज अ वेरी जनरस पर्सन, इज अ वेरी जनरस पर्सन। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ बोलो, सिंपल प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो स्टेटमेंट होते हैं उसके वर्ब के टेंस नहीं बदलते हैं। ओके, दूसरा और भी है, जब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो बोलो, सिंपल पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या बोलो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, है ना, या जो है साइंटिफिक फैक्ट हो, है ना, या क्या हो बोलो, कॉन्सेप्ट हो, या थ्योरी हो, तो वैसे अवस्था में इसके भर में कोई बदलाव नहीं होता है। देयर इज नो एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इट्स वर्ब। ठीक है, तो एक और रूल देख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट नंबर 2, है ना, नोट नंबर 2 लिखो कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल पास्ट, एंड द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, या साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, या कॉन्सेप्ट, हाँ, साइंटिफिक फैक्ट या कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन its tense will not change, its tense will not change, है ना, कहाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में, इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ओके, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, रूबिका said to the audience, the earth rotates on its axis। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, क्या है बोलो, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट होने के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब है कि इसमें क्या बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, वाक्य देख करके कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, बी शैल पुट डाउन। ठीक है, इन द सेम वे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूबिका टोल्ड द ऑडियंस, टोल्ड द ऑडियंस दैट है ना, द अर्थ रोटेट्स
ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये दो अवस्थाएं हैं जहां टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर हम देखेंगे अगली क्लास में कुछ विशेष बातों को, उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल रूल में इन करेंगे, है ना। आप लोग को नरेशन पढ़ने मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलो बहुत अच्छा। तो यू कीप ऑन इंजॉइंग, आप जो है आनंद उठाते रहो, ठीक है। और बी केयर फ्री, हमेशा जो है चिंता मुक्त रहो और मुग्ध रहो। यू मस्ट बी इनग्रॉस्ड इन योर स्टडी, है ना, अपने अध्ययन में मशगूल रहो, ठीक है। यू ट्राई टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ योर, बोलो, कैरियर, योर स्टडी, योर लाइफ, और रिमेन फोकस्ड व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर योर लाइफ। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। ओके।